देखने में तो बहुत ऐसे लगते बड़े गंभीर धीर वीर, लेकिन बोलने में लगा कि नहीं अपने ही जैसे हैं। लेकिन सबकी भावनाएं हैं। मैं मजबूर हूँ, मुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। अभी तो 100 किलोमीटर ही 500-400 किलोमीटर जाना है। और वहाँ पे मुंबई में भव्य पंच कल्याणक है। एक नहीं दो पंच कल्याणक है, एक महीने के अंतर पे। इसलिए वहाँ पहुँचना मुझे ज़रूरी है। कल ही दूसरा पंच कल्याणक फाइनल हुआ है। अंधेरी में भी एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें मुझे सानिध्य देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज अंतिम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। और आज तुम्हारा कोई काम नहीं है, इधर का नंबर है। आज पूरे समाज में, हर देश में और हर तबके के लोग, हर ओहदे के लोग, हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर मजहब में, नीची कौम हो या ऊंची कौम हो, महाजन कौम हो या पिछड़ी कौम हो, सब जगह एक समस्या खड़ी हो रही है। वो अनपढ़ गंवारों में नहीं, पढ़े लिखे लोगों के बीच भी एक समस्या जन्म ले रही है। गरीब के झोपड़े में नहीं, अमीर की कोठियों में भी ये समस्या जन्म ले रही है। और ध्यान रखना, चाहे कितना भी आधुनिक हो या पिछड़ा हुआ व्यक्ति हो, आज हर व्यक्ति इस समस्या का शिकार हो रहा है। और इस समस्या से यदि नहीं बचा गया तो ध्यान रखना, समाज का भविष्य खतरे में है, देश का भविष्य खतरे में, सुनहरा भविष्य नहीं हो सकता है। और उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और वह सबसे बड़ी समस्या है तो हमारे युवाओं में पनप रही है, हमारे युवा बच्चों में आ रही है। और वह समस्या है तो व्यसन की समस्या हमारे जीवन में आ रही है। ध्यान रखना, लड़कियों में फैशन ज़्यादा बढ़ रहा है और लड़कों में व्यसन ज़्यादा बढ़ रहा है। ध्यान रखना, हर कोई शराब की बोतलें पकड़ रहा है। ध्यान रखिए, मान्य बड़ा जिंदगी उस मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई है जहां लक्ष्य दिखाई नहीं देता है। बच्चे शराब पी रहे हैं। मेरा पूना में चातुर्मास हुआ, पढ़ाई का हब है पूना, शिक्षा का हब है पूना। मैंने देखा कि अपने समाज के बच्चे भी इस पाप से वंचित नहीं है। ध्यान रखना, वह भी शराब पी रहे हैं। आज की समाज दोहरा जिंदगी जी रही है। आज की समाज दोहरी जिंदगी जी रही है। मंदिर में पानी छानकर बाहर शराब पी रही है। आज की समाज दोहरा जीवन जी रही है। समाज बड़ी फैशन बन चुकी है। आज की युवाओं की फैशन बन गई है। शादी बारात में समाज शराब ना परोसी जाए तो वह पिछड़ी हुई शादी मानी जाती है। उस शादी को आदर्श नहीं माना जाता है। अभी अभी मेरे भक्त के यहाँ शादी हुई, पुलक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी फानौत उदयपुर में, उनके कल ही उनकी बेटी की शादी हुई। उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने, मुझसे जुड़ करके मुझे लगा उस व्यक्ति का समर्पण सार्थक हो गया। उसने कभी भी अपनी बेटी की, एक लड़की, उसकी डॉक्टर लड़की है, उसका विवाह किया, पढ़ी लिखी लड़की है, उसका अहमदाबाद में विवाह किया। उन्होंने शादी से पहले प्री वेड में मैरिज का कोई वीडियो शूट नहीं कराया। ध्यान रखना, आजकल हो रहा है, शादी से पहले फिल्मी अंदाज में शूटिंग हुआ करती है, फिल्मी अंदाज में वायरल हुआ करता है। उन्होंने कहा मैं इतना आधुनिक नहीं बनूंगा। मालूम है, कल उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा महाराज आपके शिष्य ने एक इस आदर्श स्थापित किया है। मालूम है 200-250 खाने के आइटम थे, लेकिन एक भी आइटम में आलू प्याज और लहसुन जमी कंद उन्होंने नहीं दिया है। जैन धर्म के अनुसार, जैन आचरण के अनुसार वहां भोजन मिला है। हर कोई प्रशंसा करते गया। मालूम है पूरी शादी में इवेंट प्रोग्राम रखा गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी को भी भड़कीले नृत्य करने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा ये गुरु से जुड़े हुए भक्त के बेटी का विवाह है, यहाँ जैन धर्म के अनुसार सब कार्यक्रम होगा। ध्यान रखना मान्यवर, ये आदर्श विवाह है। ध्यान रखिए, पूरी जैन पद्धति से विवाह हुआ, शराब नहीं परोसी गई। 500 लोग जिस बारात में शामिल हुए, उसने कह दिया था कि मेरे इस विवाह में शराब नहीं परोसी जाएगी। ध्यान रखना, जो कुछ भी होगा, हम भले विवाह कर रहे, शादी कर रहे, इसमें जैनाचरण झलकते रहेगा। ध्यान रखना, उन्होंने मिथ्यात का समर्थन नहीं किया, व्यसन वालों को कभी व्यसन परोसा नहीं। ध्यान रखिए, ऐसे आदर्श रखिए अपनी समाज में। पूरे विवाह में आलू प्याज नहीं था, जमी गंध नहीं था, जो कुछ था वह जैन धर्म के अनुसार जैन भोज, अजैनों को भी जैन भोज परोसा गया। ध्यान रखना, जब मैंने सुना तो मेरा गर्व से मस्तक ऊपर उठ गया। मैंने कहा कि चलो
आज भी समाज में पढ़े लिखे और कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पुलक जन चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिन शरणम तीर्थ के उपाध्यक्ष हैं। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा उन्होंने आयोजन किया, हमारी दुआएं उनके साथ रही। समाज को ये नियम बनाना पड़ेंगे कि जैन समाज की कहीं भी शादी होती है, ब्राह्मण समाज की शादी होती है, महाजन कौम में शादी होती है, तो शराब नहीं परोसी जाना चाहिए। ध्यान रखना, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने आचरण, अपने धर्म का प्रदर्शन हमें हमेशा करते रहना चाहिए। ध्यान रखिए, ऐसा शादी विवाह में इतने आधुनिक मत बनो कि जीवन के संस्कृति, सभ्यताएं और हमारी पहचान मिट्टी में मिल जाए। मान्यवर, एक बात याद रखिए, कम से कम आप इतना संकल्प तो यहाँ से करना आज के प्रवचन के बाद कि जिस बारात में शराब परोसी जाती हो उस बारात में हम शामिल नहीं होंगे, उस बारात में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं। कितने भी आधुनिक बन जाओ, इतने आधुनिक बन बनो, पानी छान करके वहां भोजन बना, ध्यान रखना है। आज भी लोग अपने आदर्शों को जीते हैं, बड़े धड़ल्ले से शराब का नशा हमें अपने युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मैं औरंगाबाद रहा, कई जगह रहा, बड़े बड़े शहरों में गया, शराब पी रहे हैं लोग, जैन समाज के लोग शराब पी रहे हैं, शर्म से माथा झुक जाता है हमारा। ध्यान रखिए, जैन का पहला लक्षण है मध्य मांस और मधु का त्याग। अरे रात्रि भोजन छोड़ो, ये जैन की पहचान है, नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं है, तीन चीज जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आप जैन कुल में पैदा होकर भी जैन नहीं हो सकते हो। आपको मध्य का त्याग करना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगी, आपको मांस छोड़ना पड़ेगा और आपको शहद छोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये तीन चीज जो छोड़ता है वो जैन समाज में एंट्री लेने के लायक हुआ करता है। और मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप ये संस्कार अपने परिवार में जिंदा रखिए, जीवित रखिए। तीन चीजें छोड़ना ही पड़ेंगी। और ध्यान रखना, शर्म आती है मुझे ये कहने में समाज के बीच कि हमें जैनियों को छुड़वाना पड़ रहा है। ये तो हमारे जन्मजात संस्कार है। जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को मंदिर ले जाती है माँ, 45 दिन बाद भगवान के दर्शन कराती है, गुरुओं का आशीर्वाद दिलाती है, कान में नमोकार मंत्र देकर उसे जैन बनाया जाता है। और उसी समय आचार्य उस बच्चे के माँ बाप को नियम दिया करते हैं कि जब तक बच्चा जवान ना हो जाए इसे शराब, मांस और शहद से, मधु से दूर रखा जाए, शहद मिली दवाइयां ना दी जाए। एक बूंद शहद में 7 गांव जलाने का पाप लगा करता है। ध्यान रखना, आपने एक बूंद शहद यदि मुख में रख लिया है, 7 गांवों की हिंसा करने का पाप तुमने किया। इससे बचना चाहिए समाज को। ध्यान रखना, ये विकृतियां हैं, ये मन की अशुद्धि है, ये जीवन की अशुद्धि है। ऐसे लोगों को तो भगवान की मूर्ति छूने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए जो जीवन में शराब का उपयोग किया करते हैं। ध्यान रखना, मान्यवर, गंभीर बात है। शादी में, पिकनिक में बिना हया, बिना शर्म के शराब परोसी जा रही है, शराब की पिकनिक हो रही है, शराब की पार्टियां हो रही है। ध्यान रखना, कहां जाएगा ये हमारा समाज? गुटखा खा रहे हैं लड़के, मुंह में गुटखा है। ध्यान रखना, विचार करो, सोचना है। नशा मौत है, आज तुम्हारी मौत है, कल परिवार की मौत है, परसों समाज की और एक दिन राष्ट्र की मौत है। ध्यान रखना, ऐसा लगता है जब समाज में कोई लोग ज्यादा शराब पीते हैं तो ऐसा लगता है कि आदमी सामूहिक आत्महत्या के लिए तैयार हो गया है, सामूहिक आत्महत्याओं की तैयारी की जा रही है। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि शराब से बचाने का इस पीढ़ी को प्रयास करिए। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, आपका बच्चा कहाँ जा रहा, किसके साथ उठ रहा, किसके साथ बैठ रहा, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इस पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। पड़ोसी के भरोसे बच्चे मत पालिए, हॉस्टलों में भेज करके मत पाइए कि हॉस्टल में भेज दिया तो हमारी मुक्ति हो गई जिम्मेदारी से। नहीं, ध्यान रखिए उसका खान पान कैसा है। खान पान बिगड़ रहा है समाज का। अब अपने छोटे से बच्चे को टिफिन रखते हैं, स्कूल भेज देते हैं कि बेटा भूख लगे तो ये टिफिन स्कूल में खा लेना, बस आपकी छुट्टी हो गई, आपने भेज दिया। नहीं, आप कभी बच्चे से पूछा कि टिफिन किसके साथ बैठ के खाता है? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बच्चा मांसाहारी बच्चों के साथ टिफिन शेयर करता हो, ऐसा तो नहीं जहाँ अंडे खाए जाते हैं उन बच्चों की दोस्ती करता हो। और बच्चे तो मालूम है क्या होते हैं, इसके टिफिन का वो खाता है और उसके टिफिन का वो खाता है। माँ बाप जिंदगी भर बच्चे को शाकाहारी बना के रखते हैं, माँ बाप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हमने घर का टिफिन भेजा, हमने इसे शाकाहारी बनाया, मेरा बच्चा अंडा कैसे खाने लगा, मेरा बच्चा शराब कैसे पीने लगा। आपने अपने टिफिन पर ध्यान दिया है, आपने बच्चे के स्कूल पर ध्यान नहीं दिया है, बच्चे की संगति पर ध्यान नहीं दिया है। बच्चे को सिखाओ, इतना भयभीत कर दो कि जहां मांसाहार होता हो वहां जाकर के अपना भोजन नहीं करना।
रखिए। आज हमारी समाज के लोग शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन अफसोस है कि ऐसी होटलों में जाके शाकाहार करते हैं जहां मांसाहार भी बिका करता है। ध्यान रखना, ऐसी होटलों में जैनों को पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसी होटलों में खड़े होना भी पाप हुआ करता है। कितने भी आधुनिक होटल हो, मांसाहारी होटल में जो शाकाहार करेगा उसे भी मांसाहार का पाप लगा करता है। ध्यान रखिए। अपने बच्चों को ऐसे हॉस्टलों में क्यों भेजते हो जहां शाकाहारी मांसाहारी में से एक ही हुआ करती है? ऐसी जगह क्यों बच्चे को पढ़ने में बैठते हो? महाराज क्या करें, उसका भविष्य है, उसका टैलेंट है, उसका फ्यूचर बनाना है। ऐसा ना हो पढ़ाई का फ्यूचर बन जाए और आचरण का फ्यूचर गिर जाए। एक बात याद रखना नांदगांव वालों, जो तुम पढ़ते हो ना 15 साल 16 साल जो डिग्रियां बटोरते हो, इस पढ़ाई की कीमत जानते हो क्या हुआ करती है? ये पढ़ाई केवल 10-15 साल की है और जिंदगी 10-15 साल की नहीं, जिंदगी 100 साल की हुआ करती है। ये पढ़ाई के बाद ध्यान रखना, ये डिग्रियां कोई याद नहीं किया करता है। आप कहां तक पढ़े हैं ये कोई याद नहीं करता है। आपसे कोई भी मिलता है जुलता है, आपके पीछे बैठता है, आता है जाता है ना। इतने दिन से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने आज तक किसी की डिग्री पूछी? मैंने कहा कि बहन तुम कहाँ तक पढ़ी हो, तुमने कहाँ तक योग्यता, नहीं पूछा करता है। आदमी ये नहीं पूछता है कि कहाँ तक पढ़ी हो, पढ़ने के बाद वो डिग्रियां पड़ी रहती हैं। उसके बाद तो आदमी का यदि पूछा जाता है तो उसका चरित्र पूछा जाता है, उसका व्यवहार पूछा जाता है, उसका आचरण पूछा जाता है, उसका खान पान पूछा जाता है। एक किताबी ज्ञान की पूजा नहीं होती है, आदमी के आचरण की पूजा हुआ करती है। ध्यान रखना, अपना आचरण शुद्ध करो। जिसका खान पान शुद्ध नहीं उसकी खानदान शुद्ध नहीं। ध्यान रखना, और जिनका खान पान शुद्ध होता है उसकी खानदान भी शुद्ध हुआ कर। खान पान जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएगा पानी वैसी निकलेगी। मांसाहार से बचाओ इस पीढ़ी को, शराब से बचाओ इस पीढ़ी को। आपका दायित्व है, आपका फर्ज है। आप नहीं बचाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, जिस देश में गंगा बहती है उस देश में आदमी शराब पी रहा है। ध्यान रखना। एक आदमी से मैंने पूछा कि क्यों रे शराब क्यों पीता है? मालूम है क्या बोलता है फिल्मी अंदाज में? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। मैंने कहा ऐसा कौन सा गम तेरी जिंदगी में लग गया है जो तू शराब से मिटाना चाहता है? मैंने उस आदमी से पूछा कि हकीकत में बता, क्या शराब पीने से तुम अपना गम भूल जाता है? बोले जब तक नशा रहता है तब तक तो भूल जाता हूँ। मैंने कहा ये नशा सुबह चढ़ता है शाम उतर जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर गम की यात्रा शुरू हो जाती है। एक बात याद रखना, मैंने कहा थोड़ी देर को शराब पीकर तू तो गम से मुक्त हो जाता है, लेकिन कभी सोचा है तेरा परिवार गम में डूब के मर जाया करता है। ध्यान रखना, जब एक आदमी शराब पीता है तो गम तू अपना मिटाता है, लेकिन माँ की आंखों में आंसू देता है। एक बेटा जब शराब पीता है अपना गम थोड़ी देर को भुलाता है, पिता की इज्जत दांव में लगा दिया करता है। एक बेटा जब शराब पीता है पत्नी को खून के आंसू देता है, बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया करता है। ध्यान रखिए, शराब पीने से गम नहीं मिटा करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गम मिटाना है तो शराब की बोतल मुंह में मत लगाओ। अरे गम मिटाना है तो गंगा जल और भगवान का गंधोदक माथे पर लगाओ, तुम्हारा गम मिटने में ज्यादा देर। भगवान का गंधोदक लगाओ, भगवान का चरणामृत माथे पर लगाओ, भगवान की आचरण को जिंदगी में जियो, गम मिटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आदमी कैसी कैसी बातें अपने जीवन में ले लेता है। मान्यवर, एक बात याद रखना, शराब शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, 3 अक्षरों से बना है, शा रा बा। जानते हो शराब क्या होती है? जो सड़ाती है, रा से रुलाती है, और बा से जो बर्बाद कर जाती है वो शराब कहलाती है। ध्यान रखना, जो सड़ाएगी रुलाएगी बर्बाद करेगी। अरे शराब बनने से पहले अंगूर को सड़ना पड़ता है, शराब बनने से पहले महुए को सड़ना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, जिसका जन्म सड़ने से होता है, शराब का जन्म अंगूर के सड़ने से होता है, और शराब का अंत जो पीता है उसकी जिंदगी को सड़ाया करती है। जिसका प्रारंभ और अंत ही सड़न से हुआ करता है, वो शराब तुम्हें कभी भी जीवन में सुकून देने वाली नहीं है। शराब से बचो, शराब से बचिए। अफसोस है मुझे कि हमारी समाज में मंदिरों में बोर्ड लगते हैं, ये तेरा पंथ का मंदिर है, यहां पंचामृत करना मना है। ये तेरा पंथी मंदिर है, शुद्ध आमनाय का मंदिर है,
यहाँ स्त्री अभिषेक नहीं करेगी। कहीं बोर्ड लगता है ये आर्ष परंपरा का मंदिर है, यहाँ पंचामृत होगा, फूल चढ़ेगा, स्त्री अभिषेक कर। फालतू की बातों में समाज को लड़ाते हो, झगड़ते हो। मैंने आज तक किसी मंदिर में लिखा नहीं देखा है। मेरा दुर्भाग्य है कि ये शुद्ध आमना का मंदिर है, यहाँ शराबियों को अभिषेक करने का अधिकार नहीं हुआ करता है, यहाँ व्यसन करने वालों को पूजा का अधिकार कहीं नहीं लिखा है। ये पंथ फूल और फल पे लड़ रहा है समाज, दूध और पानी पे लड़ रहा है समाज। अरे नियम बनाना है तो ऐसे नियम बनाओ कि शराबियों को भगवान का अभिषेक करने का अधिकार, उन्हें इंद्र इंद्राणी बनने का अधिकार नहीं मिलेगा, और शराबियों को मुनियों को आहार देने का अधिकार नहीं। ऐसे नियम क्यों नहीं बनाते? ऐसा बोर्ड क्यों नहीं लगाते अपने मंदिर में? लगाएगा कौन? हर कुएं में भांग घुली है, किसकी बाल्टी दूध की धुली है, हर जगह यही चल रहा। कौन प्रतिबंध लगाएगा? फूल पे लड़ते हो, चावल पे लड़ते हो, दूध पे लड़ते, पानी पे लड़ते हो। अरे नादानो, ये फूल, दूध और पानी खतरनाक नहीं हुआ करते हैं? समाज में दुर्व्यसन समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा हुआ करते। इन पे पाबंदी लगाओ, इनके बोर्ड लगाओ, इन पर करो। समाज बैठ के एक नियम बनाए कि जिस समाज में या हमारे एक समाज के किसी भी व्यक्ति के यहाँ यदि शराब परोसी जाएगी, उस बारात का हम बहिष्कार करेंगे, उसमें हम कभी भी शामिल क्या करें? कल ये घटना अपने ही घर में घट गई तो करेगा कौन? हर कुएं में भांग घुली। पहले के पंच बहुत महान होते थे। यदि घर में जैनाचरण के विरुद्ध कोई काम होता था तो पहले के जो पंच होते थे वो अपने परिवार से नाता तोड़ दिया करते थे, ध्यान रखना है। लेकिन आज इतनी ताकत आप में और हम में नहीं है। एक ही औलाद है, नाता तोड़ देंगे, बुढ़ापा कैसे कटेगा? पहले के समाज में पहले वो समय था, यदि बेटा अंतरजाति विवाह कर लेता था तो बाप उसे घर से बाहर निकाल देता था, अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया करता था। अब कोई कानून नहीं बचा है, कोई कानून नहीं, कोई समाज के नियम नहीं, कोई संविधान नहीं। कैसे समाज चलेगा आगे? ध्यान। अब समाज का डर नहीं है किसी को। ध्यान। ये युवा नहीं डरते समाज के अध्यक्ष से, ये नहीं डरते समाज के लोगों से, और मालूम इनसे कुछ बोलो तो कहते समाज ने हमारे साथ किया क्या है जो हम समाज से डरे। ध्यान रखना, विचार करना है। समाज नाम की चीज नहीं बची है आज। ध्यान। डर नहीं है, कोई किसी से भी विवाह कर लेता है, कोई किसी से भी, कोई व्यसन करता है, शौक करता है, फैशन में डूबे हैं। समाज का भय खत्म हो गया है। मैं चाहता हूं कि 21वीं सदी के भारत में फिर से हमारे पंचों का राज्य मंदिरों में शुरू होना चाहिए, फिर से पंचों में चारित्र होना चाहिए, फिर से पंचों में वैभव, तब जाकर समाज में सुधार होगा। ध्यान रखिए, समाज से डरता नहीं, माँ बाप से बेटा डरता नहीं, गुरुओं से बेटा डरता नहीं। जब तक ये डर नहीं होंगे ना, तब तक समाज का उत्थान होने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, रोक लगाइए इस पर। घूंट घूंट में मौत खुली है। ध्यान रखना, अपना ही शरीर बर्बाद होता है, अपना ही जीवन बर्बाद होता है, अपनी ही प्रतिष्ठा खत्म होती है व्यसन करने से। ध्यान रखना मान्यवर, एक चक्रवात वह है जो समुंदर में आता है, सुनामी आती है, लोगों को बर्बाद करके चली जाती है। गुजरात में भूकंप आता है, हजारों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। राजस्थान में सूखा पड़ता है, लोग पानी से मर जाया करते हैं। लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि ये तूफान, ये सुनामी रोज रोज नहीं आया करती हैं, ये बरसों में कभी कभार आती हैं, मनुष्यता को मार के चली जाती हैं। लेकिन एक तूफान ऐसा है जो हर समाज में आ रहा है, और वह तूफान कोई है तो बोतल का तूफान हुआ करता है, जो प्रतिदिन आ रहा है, हर समाज में आ रहा है, हर घर में आ रहा है। युवा बहुत ज्यादा उससे आकर्षित हो रहे हैं। मान्यवर, इससे बचाना पड़ेगा। मान क्यों पीता है आदमी? घूंट घूंट में मौत घुली। तुम्हारे फेफड़े बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी आंतें बर्बाद हो जाएंगी, लीवर खराब हो जाएगा। सब कुछ जानता है। कितना मूर्ख है आदमी। लोग कहते हैं कि जो शराब पीता है वो बेहोश हो जाता है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि सिगरेट और शराब पीने वाला बेहोश नहीं होता है, बल्कि जो बेहोश होता है वही सिगरेट पीता है, वही शराब पिया करता है। अब आप सोचिए, सिगरेट पर लिखी है नैतिक चेतावनी, संवैधानिक चेतावनी लिखी है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सावधान, इसे ना पिए। उसके बाद भी आदमी पी रहा है। गुटखे के पाउच में लिखा है कि मसाले से कैंसर हो सकता है, उसके बाद भी आदमी खा रहा है। अब बोलो, ये आदमी होश में है या बेहोश में है? जानने के बाद भी खा रहा है। नादान है वो लोग जो कहते हैं कि नशे से आदमी बेहोश होता है। मैं तो कहता हूं बेहोश आदमी ही जिंदगी में नशे किया। होश में आओ, नशे से बचने का प्रयास करें। मान्यवर, ये बलात्कार, ये हिंसा, ये लूट मार, ये जितने वही देश में चल रहा है वातावरण, इस सब का कहीं ना कहीं तार शराब से जुड़े होते हैं। जो शराबी होता है वो हिंसक भी हो जाता है, जो शराबी होता है वह बलात्कारी भी हो जाता है, जो शराबी होता है वो चोर भी हो जाता है, वो भ्रष्टाचारी भी फैलाता है। ध्यान रखना, एक शराब
हजार बुराइयां लेकर के आती है अपने जीवन में। मालूम है, शराब बहुत खराब है, बचना पड़ेगा। सुख चैन छीन लेगी ये, तुम्हारे जीवन का आनंद छीन लेगी ये, तुम्हारे कितने भी दान करना, लाखों की बोलियां लेना, चढ़ावा कर लेना, यदि शराब चढ़ा रहे हो ना, उस बोली का कोई भी पुण्य तुम्हें लगने वाला नहीं। पवित्र करो अपने हृदय को, अपने जीवन को पवित्र करो, अपने मन को पवित्र करो। एक बात याद रखना, ऊपर की बिल्डिंग से गिर के कोई उठ सकता है। मैं आ रहा था ना पहले दिन, एक रात यहाँ कोई गिर गया ऊपर से नीचे, डक में गिर गया। परसों मेरे दर्शन करने आया, मैंने कहा तू गिर गया तुझे चोट नहीं लगी? बोले कुछ भी नहीं लगा, ऊपर से गिर गया, समाज सकते में आ गई, क्या होगा, कल महाराज का प्रवेश और आज बच्चा गिर गया। लेकिन वो मेरे सामने खड़ा था। एक बात ध्यान रखना, ऊंची बिल्डिंग से गिर के आदमी उठ सकता है, ऊंचे ऊंचे मकानों से आदमी गिर के उठ सकता है, ट्रेन से गिर के आदमी उठ सकता है, साइकिल से गिर के आदमी उठ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर ऊंचाई से गिर के आदमी उठ सकता है, लेकिन नजरों से गिरा व्यक्ति जीवन में कभी नहीं उठा करता है। ध्यान रखना, शराब बिल्डिंग से नहीं गिराती है, वो नजरों से गिराया करती है। नशा नजरों से गिराया करता है, कितनी भी ऊंचाई। एक बात ध्यान रखना, आंखों से गिरा आंसू और नजरों से गिरा व्यक्ति फिर लाख कोशिश कर ले, इनको उठने में पूरा जन्म कम पड़ जाया करता है। मैं चाहता हूं किसी की नजरों से मत गिरिए। ध्यान रखना, चरित्र से मत गिरिए। चरित्र सबसे बड़ी संपदा है। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कितने भी करोड़पति अरबपति हो, ये कोई नहीं पूछता कि कितना बड़ा आदमी मर गया। मरने के बाद कोई नहीं पूछता कि उसके पास पैसा कितना था, कोई नहीं पूछता उसके पास औलाद कितनी थी, कोई नहीं पूछेगा कि उसका बैंक बैलेंस कितना था या उसके पास आभूषण कितना था। मरने के बाद दुनिया यदि याद करती है तो धन दौलत और माया को नहीं, आदमी के व्यवहार और आदमी के चरित्र को याद किया करती है। ध्यान रखना, लोग पूछते हैं कि चरित्रवान था कि व्यवहारिक था। ये दुनिया ऐसे ही किसी के पुतले नहीं बना दिया करती है, ये दुनिया ऐसे ही किसी की मूर्तियां नहीं बना दिया करती है, ये दुनिया ऐसे ही किसी को श्रद्धांजलि नहीं दिया करती है। जीवन में जो आचरणवान होते हैं, दुनिया उनके चरणों में माथा झुकाया करती है। धनपतियों को हमने शीश नहीं झुकाया, राजमहलों को हमने शीश नहीं झुकाया, अरे सिंहासनों को हमारा भारत नहीं झुकता है। हमारा भारत यदि झुकता है तो संतों की समाधि पर अपना शीश झुकाया करता है, आचरण पर अपना शीश झुकाया करता है। धन वैभव को कौन शीश झुकाएगा? ध्यान रखिए, आदमी का चरित्र सारी दुनिया में पूजा जाता है। क्या स्थिति होती है शराबी की मालूम? कभी विचार किया? एक दिन हम लोग बिहार करते हुए आ रहे थे, एक शराबी शराब पीकर चला आ रहा है। मालूम है कैसा चल रहा है? इठलाता बल खात। शराबी सीधा नहीं चलता, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। ध्यान रखना, ज्यादा पी ले, ज्यादा चढ़ जाए ना तो चलना भूल जाता है, ऐसा चलेगा टेढ़ा 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 टेढ़ा। अरे मैंने पूछा महाराज ये बताओ ये टेढ़ा क्यों चल रहा है? बोले क्या मालूम क्यों टेढ़ा चल रहा है, मैंने पी के आया इसलिए सीधा तो चल नहीं सकता है। ध्यान रखना, दुनिया में दो लोग ही टेढ़े चलते हैं, एक तो सांप टेढ़ा टेढ़ा चलता है और एक शराबी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। सांप और शराबी कभी सीधे नहीं चला करते हैं, बड़े टेढ़े टेढ़े चला करते, ठिलाते बल खाते। और एक बात और याद रखना, सांप कितना भी टेढ़ा चले, घर में प्रवेश करता है बिल में तो सीधा हो जाता है, और शराबी कितना भी सड़कों पर टेढ़ा चले, जब पत्नी की चप्पलें पड़ती हैं तो अपने आप सीधा हो जा। टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था शराबी। मैंने कहा यार ये दोनों टेढ़े टेढ़े क्यों चलते हैं, ये सीधे क्यों नहीं चलते हैं? और एक बात और याद रखना, शराबी कितना भी शराब पीता हो इतनी होश तो रखता है, वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है तो सड़क के किनारे किनारे चलता है, बीच में नहीं चलता है। मालूम है, इतना होश तो उसको रहता है, बीच में चलेगा कोई गाड़ी धक्का मारेगी, कोई तुझे उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, किनारे किनारे चलता है। मैंने सोचा ये टेढ़े क्यों चलते हैं? सांप भी टेढ़ा चलता है, शराबी भी टेढ़ा चलता है। मालूम है तुम्हें क्यों? दोनों की कुंभ राशि है, शराबी और सांप। ध्यान रखना, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। सांप के मुंह में जहर का घड़ा है और शराबी के मुंह में नशे का घड़ा है। ध्यान रखना, जिसके मुंह में जहर भरा हो वो सीधा कैसे चल सकता है? ध्यान रखना, वो टेढ़ा टेढ़ा ही चला करता है। एक शराबी को मैंने देखा, टेढ़ा टेढ़ा चला आ रहा, आते आते वो सड़क के किनारे, क्या होती है वो, बोलो क्या बोलते हैं तुम्हारे मराठी में? अरे नाली, नहीं जानते क्या नाली? नूतन भाई, गटर। अच्छा इतने अंग्रेज हो गए तुम, ये गटर सीधा है? नाली बह रही थी, नाली में। मालूम नाली किसे कहते मालूम?
नाली किसे, गटर किसे कहते हैं? बताओ नूतन भाई। हैं? अरे अच्छे से बोलो ना, तुमको ये थोड़ी कह रहा कि तुम वहीं से निकाल के लाए हैं। जहां समाज का, दुनिया का भारी गंदगी जहां वहां करती है। अरे तुमको नहीं आता नूतन भाई, तुमको नहीं मालूम नाली किसे कहते, गटर किसे कहते। मेरे से पूछो कि गटर किसे कहते तो मेरी परिभाषा ही अलग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गंदा पानी बहता है वो गटर है। अरे नाली जो बहती है, गंदे पानी को गटर नहीं कहा जाता है। जो सूकर और कुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट, समझ गए ना? सूकर और कुकर। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते, डूकर? है वही बोलते हैं ना? नहीं, एमपी में डूकर तो बात को बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ उसको बोलते हैं। ध्यान रखना, विचार करना है। सूकर और कुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट, 1 महीने बाद वहीं ऐसे फरमाते मिलेंगे। ध्यान रखना, सूकर कुकर ऐसी कीचड़ में पड़े रहते हैं, जब वो उसमें लेटते तो नहीं ऐसा लगता है जिसे एयर कंडीशनल स्थान में आकर के बैठ गए हों। ध्यान रखना है। तो आदमी चला जा रहा था, चलते चलते क्या हुआ, शराबी का पैर बहक गया और छपाक से रेस्टोरेंट में गिर गया। अब सूकर और कुकर नांदगांव के थे, वो शॉपिंग करने गए थे। शादी का सीजन था, कनात के नीचे से घुसना है। ध्यान रखना, शादी विवाह का सीजन, रेस्टोरेंट खाली पड़ा है, छपाक से आदमी गिर गया। जैसे शराबी लोग गिर जाते हैं अक्सर नाली में, ध्यान रखना, वहीं पड़े मिला करते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद सूकर कुकर दोनों शॉपिंग करके लौटे। बोले चलो यार अब घर चलते, गर्मी हो गई, थोड़ा आराम करते हैं। जैसे ही देखा, अरे ये तो आदमी पड़ा है हमारे रेस्टोरेंट में, आज तो ये चीफ गेस्ट है, आज तो मुख्य अतिथि है अपने यहाँ का। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आदमी हमारे रेस्टोरेंट में मेहमान बन के आया है। अरे बोले तुझे मालूम है? सूकर ने कुकर से कहा। बोले क्या? बोले अरे आदमी आया, ये स्वागत का भूखा है, इसे माला चाहिए, इसे स्वागत चाहिए, उसके बिना इसका मन नहीं लगता है। तो बोले हाँ हाँ देखो, अपन भारतीय संस्कृति के सूकर और कुकर हैं, हमें भी इनका स्वागत करना चाहिए। तो सूकर ने कहा यार माला आला कहाँ से लाएं, शाल कहाँ से लेकर आए? बोले नहीं, भारतीय संस्कृति में लिखा है जिसकी जैसी हैसियत हो वैसा स्वागत करे, जिसके पास जो हो उससे स्वागत करे। समझ गए क्या? और अक्सर देखना, शराबी जब नाली में गिरता है ना तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, बंद नहीं रहा करता है, पड़ा रहता है। तो सूकर ने कहा कुकर भाई पहले तू स्वागत कर दे, बाद में मैं कर देता हूँ। कुकर उतरा नाली में, जैसे ही उतरा उसने जाके पहले मुंह सूंघा उसका। बोले धत तेरे की, शराब पी के आया है। अरे मूर्ख आदमी, जिसे मैं नहीं पीता उसे तू पीता है। कभी देखा किसी कुत्ते ने शराब पी हो? ध्यान रखना। बोले जिसे मैं नहीं पीता हूं उसे तू पी कर आया है। बेटा जब तू ये पी सकता है तो ये भी पी। समझ गए क्या? कुत्ता क्या करता है? 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश। स्टाइल तो वही है ना, 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश, बिन बिजली बिन बादरे, बरसे मूसलधार, बरसे मूसल। अब समझ जाओ आगे क्या हुआ, शराबियों से पूछ लेना जा करके। मालूम है, जैसे ही मूसलधार मुंह में आई, शराबी बोलता है मधुरम मधुरम। अरे मैंने कहा यार ये पागल हो गया है आदमी, मधुरम मधुरम कह रहा है। मुझे ऐसा लगा कि शराब के स्वाद में और डैश 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 उसके स्वाद में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये अपने को तो मालूम नहीं है ना। पूछो शराबियों से शराब का स्वाद कैसा होता है। जैसे ही मुंह में गई बोले मधुरम मधुरम। शराबी बोला यार अभी तक शराब पीते थे तो नमकीन अलग से लेके खाना पड़ता था। समझ गए क्या? लगता है फैक्ट्री वाले मिला के ही बेच रहे हैं क्या? ध्यान रखना। पी गया। सूकर ने कहा भाई तूने तो कर दिया स्वागत, जल तो हो गया, अपने यहाँ तो जलपान की व्यवस्था है। फिर क्या हुआ? सूकर उतरा, उसने पूंछ उठाई। आगे उस शराबी से पूछना क्या हुआ। ध्यान रखना, शराबियों की जिंदगी ऐसी ही हुआ करती है। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ, बेटी ने ही दुनिया सिर पे उठा रखी है। ध्यान रखना मान्यवर। नदी तालाब कुएं में डूबकर जितने लोग नहीं मरते, आज उससे ज्यादा लोग शराब की बोतलों में डूबकर मर रहे हैं। ध्यान रखना। अरे वो जी कर भी नहीं जी रहे हैं, उनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं हुआ करती है मान्यवर। एक जिंदा लाश की तरह उनका जीवन होता है। एक बात याद रखिए, जिन्हें जिंदगी जीने का आनंद नहीं मिलता है वो ही नशे में आनंद
लिया करते हैं, ध्यान रखिए। मान्य सोचना, क्या खाते रहते, मुंह में गुटखा भरा हुआ है, ये क्या भरा रहता है मुंह में? ऐसा खाना खा लो, पेट भर लो, रोटी खा लो, व्यंजन खा लो, नैवेद्य खा लो, मुंह में गुटखा। वो बकरी की तरह, बकरी दिन भर पत्ते चबाती रहती है, वो भी चबाते रहता है, वो भी चबाते रहता है। मालूम है, कभी गुटखा खाने वालों का मुंह देखना जा करके, उनके दांत देखना, बिल्कुल मोतियों जैसे चमकते हुए दांत हैं, इतने सुंदर दांत, दांतों का रंग बदल जाता है। मैंने कहा यार इसके दांत कैसे हो गए? मैंने कहा क्यों रे तेरे दांत ऐसे क्यों हैं? पता चला शर्मा गया, गुटखा खाता था। ये गुटखा खाने वालों के दांत ऐसे होते हैं कि जैसे बस स्टैंड पे सार्वजनिक शौचालय का, नहीं कभी देखना कमोड का रंग और उसका रंग एक सही होता है? मैंने तो देखा नहीं है सार्वजनिक शौचालय, ध्यान रखना। लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि जो उस कमोड का कलर हो जाता, घर वाली नहीं, वो सार्वजनिक है, उसका कलर, इनके दांत का कलर एक सही हुआ करता। इतने सुंदर भगवान ने मोतियों जैसे दांत दिए थे, ये क्या हाल बना लिया उसका? ध्यान, इतनी सुंदर पवित्र देह परमात्मा से मिली थी, क्या दशा कर ली उसकी तुमने अपने जीवन में? मान्यवर, एक शराबी अपने घर को क्या देता है, विचार करिए। एक पिता जो जिंदगी भर समाज में अपनी इज्जत कमाता है, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से समाज का मुखिया बन के बैठता है, उसने जीवन भर अपने चरित्र को बचाया है, जीवन भर अपनी इज्जत को बचाया है, तब समाज उसे ले जाकर ऊंचे स्थान पर बिठाती है। एक समय वह था जब तुम्हारे पिता की बात 4 लोग सुना करते थे, एक समय वह था जब तुम्हारा पिता समाज के फैसले किया करता था, लेकिन जब से बेटा शराब पीने लगा ना, उस पिता को मंदिर जाने में शर्म लगती है। ध्यान रखना, वो समाज के फैसले अपने हाथ में नहीं ले सकता है। जो कभी शान से जाता था, आज तुमने शराब पीकर अपने पिता का माथा झुका दिया है। लोग कहते हैं ये देखो इसका बेटा शराब पीकर पड़ा हुआ है। ध्यान रखना, क्या दिया एक बाप को तुमने? जिस बाप ने तुम्हें बचपन में जब तुम रोते थे ना, तो अपनी हाथ को काट का झूला बना दिया था। ध्यान रखना, रात रात जागता था तुम्हें चुप करने के लिए, तुम्हें सुख देने के लिए, तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए। तुम्हारी माँ खुद गीले में सो के तुम्हें सूखे में सुखाया करती थी। बताओ उन माँ बाप को तुमने क्या सम्मान दिया है, क्या ऊंचाइयां प्रदान की हैं? आपने क्या दिया उस माँ बाप को? ये दिया, उसकी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी और बता दिया समाज के बीच कि इसका औलाद, इसकी बेटा शराब पीता है। ये कान में जब शब्द पढ़ते हैं ना, तो बेटा का, बाप का सीना छलनी हो जाता है। लेकिन लाचार है बाप, कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, एक शराबी अपनी मां को क्या सम्मान देता है? जब तुम पैदा हुए थे तो मां ने तुम्हारे मुंह में शराब की बोतल नहीं लगाई थी, मां ने तुम्हारे मुंह में आंचल का दूध लगाया था। ध्यान रखना है। कौन माँ बाप हैं जो चाहते उसका बेटा शराबी हो? कोई माँ बाप हो तो हाथ उठाओ। ध्यान रखना, जो सोचते हो कि मेरी कोख से जो जन्म ले नई नई बहुएं बैठी हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके कोख से पैदा हुआ बच्चा शराबी बनना चाहिए? आपकी कोख से बच्चा पैदा हुआ, एक ध्यान रखना, शराबी का बाप, शराबी बाप भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा शराब पिए। ध्यान रखना, एक जो सिगरेट पीता है ना, और वो सामने बच्चे के सिगरेट पी रहा है, लेकिन बच्चा पिए तो उसे अच्छा नहीं लगता है। खुद शराब पी रहा है, बच्चा पीने लगे तो उसे अच्छा नहीं लगता है। ध्यान रखना, इसका मतलब है एक शराबी भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद शराबी बने। ध्यान रखना, फिर तो तुम्हारे माँ बाप इज्जत वाले हैं। ध्यान रखना, क्या दिया एक माँ को? जब जन्म हुआ था तो माँ ने सोचा था मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, ये नाम रोशन किया है। बेचारी मंदिर जाती है, मुनियों के पास जाती है, आहार देती है, भक्ति करती है, लेकिन कोई कह देता है इसका बेटा शराब पीता है, उसकी सारी भक्ति मिट्टी में मिल जाया करती है। एक शराबी अपनी माँ को क्या इज्जत देता है? बोलिए। अरे माँ को इज्जत ऐसे नहीं दी जाती है। जब हमारी माँ से लोग मिलते थे ना, तो कहते थे कि बोल माँ, कौन सा पुण्य किया है जो ऐसे बेटे को तूने जन्म दिया है। ध्यान रखना, लेकिन आज तुम शराबियों के माँ बाप से मिलो तो बाप तो लज्जित होता ही है। उसके दोस्त कहते कौन सा पाप किया था जैसा शराब पीने वाला बेटा तेरे घर में? ये सम्मान दिया तुमने माँ बाप को? व्यसन करके, फैशन करके माँ बाप का अपमान मत करो मेरे भाई। एक शराबी अपनी पत्नी को क्या देता है? विवाह करके लाता है, शादी करके लाता है, और पहली ही रात जब पत्नी को पता चलता है कि मेरा पति शराब पीता है, उसके शादी का सब श्रृंगार उसे फीका फीका लगने लगता है। ध्यान रखना, क्या करे ये नारी बेचारी, छोड़ के भी नहीं जा सकती है, विवाह करके लाई है। अरे जब डोली में बैठ कर आती है और उसे पता चलता है कि उसका पति शराब पीता है, तो बेटी कहती है पिता
तूने डोली में नहीं, इससे अच्छा मुझे अर्थी में विदा कर देता। एक शराबी क्या देता अपनी पत्नी को? ना सुख दे पाता है, ना इज्जत दे पाता है, ना प्यार दे पाता है, गालियों के सिवा कुछ नहीं, मारपीट के सिवा कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं शराबी की पत्नी सुहागिन होके भी विधवा का जीवन जिया करती है। ध्यान रखना, कौन से अरमान उसके पूरे होते हैं? उसे लगता है कि तूने मेरे मांग में सिंदूर नहीं, मेरे अरमानों का खून भरा है। हे भगवान, कैसा मेरा इस पति के साथ विवाह हो गया। माँ बाप को कहती है कि पिताजी मुझे धक्का दे देते कुएं में, लेकिन इस शराबी के साथ मेरी शादी नहीं करते। बोले क्या? ये बोल भी नहीं सकती है, चुपचाप जुल्मों को सहती रहती है, चुपचाप अपने कष्टों को, अपनी पीड़ा को हृदय में रखती है। क्या मिलता है एक शराबी की पत्नी को? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, धन दौलत रुपया पैसे के ढेर पर बिठाने से उसको सुकून नहीं मिला करता है। जिसका पति इज्जत वाला होता है, अरे चटनी रोटी भी खा के बेटी सुखी रह लिया करती है। लेकिन भटपन भोग बनाओ और शराब पीता हो, उसके यहाँ कैसे जिंदगी गुजारेगी? रात दिन झिड़कियां सुनेगी, रात दिन गालियां सुनेगी। क्या मिलता उस पत्नी को? विवाह करके विधवा जैसा जीवन मिला करता है। उसके अरमान खत्म हो जाते हैं। वो अपनी सहेली से बोल नहीं पाती है कि मेरा पति कैसा है। ध्यान रखना, जब उसकी सहेली बताती है मेरा पति बहुत अच्छा है, आचरणवान है, व्यसन मुक्त है, तो उसकी नजरें झुक जाया करती हैं, अंदर ही अंदर घुटती है वह। ध्यान रखना, ना तुमने माँ को कुछ दिया, ना बाप को कुछ दिया, ना पत्नी को सुख दे पाए। ध्यान रखना, एक शराबी अपनी औलाद को क्या देता है? उसके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, वो दूसरे बच्चे चढ़ाते इसका बाप दारू पीता है। अब बोलिए, जिस बच्चे को बचपन से सुनने को मिलेगा वो अपना बौद्धिक विकास करेगा या कुंठा में जीकर अपना भविष्य बर्बाद करेगा? ध्यान रखिए, शराब एक है। लोग कहते हैं शराब पियो तो एक की जिंदगी बर्बाद होती है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि शराब एक पीता है, असर पूरे परिवार को हुआ करता है। ध्यान रखना, पूरा परिवार बर्बाद होता है। ऐसी शराब से बचने का प्रयास करिए। वो बहन सावन में राखी में इंतजार करती है शराबी भाई का। एक बात बोलिए, यदि शराब में इतनी ही इज्जत है ना, तिवाकली बाल गंगवाल पहाड़े लगाना छोड़ो, अपने नाम के आगे शराबी लिखना कि मैं शराबी हूं। ध्यान रखना, कितनी इज्जत मिलेगी तुम्हें समाज में। दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं बचेगी। माँ की इज्जत का ध्यान रखो, पत्नी की सुहाग का ध्यान रखो, पत्नी की खुशियों का ध्यान रखो, बच्चों के भविष्य। आज तुम अपनी मस्ती में शराब पीते हो, बच्चों का भविष्य बिगड़ता है, फ्यूचर बिगड़ता है। तुम्हारी बेटी से कह दिया जाए कि शराबी की बेटी है, तो क्या वो बेटी गर्व से छाती चौड़ी कर पाएगी? ध्यान रखना है, नहीं, शर्मिंदा हो जाएगी वो बेटी। ध्यान रखना, विश्वासघात किया है आपने सबके साथ। ये पाप अमीरी की कोठी में पनप रहा है, गरीब की झोपड़ी में भी पनप रहा है। फर्क इतना है कि अमीर कोठी में बंद होके पीता है, गरीब सड़कों पर पीता है, लेकिन शराब तो सभी जगह पहुंच रही है। सोचना है आपको, शोषण किया है आपने अपने रिश्तों का, अपने परिवार का। मान्यवर, इस राज सुंदरी के शौकीन जीवन के अंत में कुत्ते की मौत मरा करते हैं। ध्यान रखना, एक भी इज्जत की मौत नहीं मरता। इस राज सुंदरी के जितने भी शौकीन हैं, कौन इनको शांति की विनयांजलि देगा? कौन श्रद्धांजलि देगा इनको, जिसका जीवन ही बर्बाद रहा? मुर्दे की तरह जी रहे हो, सांस चल रही है इसलिए जी रहे हो। हर एक अच्छा काम करके जीते ना, पत्नी भी गर्व करती, बेटा भी गर्व करता, माँ बाप भी गर्व करते, एक अच्छा आचरणवान जीवन जीते तो। सोचना है, देश के हालात बहुत खराब है। तुम्हारे नांदगांव में 7 दिन में एक बार पानी आता, विचार करिए, पानी की कमी है। आगे अभी देखना गर्मी आएगी, पानी के लिए आदमी लड़ा करता है। ऐसे भी देश है, राजस्थान में जाकर के देखो, एक घड़ा पीने का पानी लेने के लिए एक बेटी को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जवान बेटी को, तब जाकर मुश्किल से एक घड़ा पीने का पानी नसीब होता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पीने का पानी पीने के लिए 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, और शराब हर गली हर चौराहे पर मिल जाया करती है। शराब हर जगह उपलब्ध है, पानी मिले या ना मिले, शराब हर जगह उपलब्ध है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बचो, कोई तुम्हें नहीं सुधारेगा। स्वप्रेरित होकर व्यसन मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। मैं एक बार जेल गया प्रवचन करने, नहीं तो ऐसे कान खड़े कर लिए कि जेल गए महाराज, जेल होके आ गए क्या? प्रवचन करने गया, तिहाड़ जेल गया, दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े जेल हैं सब जगह मैंने प्रवचन किए हैं। मेरे प्रवचन के बाद मैंने क्या देखा, एक कैदी एक
पेड़ के नीचे मेरे प्रवचन सुनने के बाद फूट फूट कर रो रहा है। जेलर ने मुझे इशारा किया कि महाराज उसको देखो, वो रो रहा है जोर जोर से। मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या हुआ? उसके कंधे पर मैंने हाथ रखा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोने लगा जोर जोर से। मैंने कहा क्यों रो रहा है? समझ तो मैं गया कि जेल में है तो कर्म तो खराब ही किए होंगे इसने। फिर भी मैंने कहा कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? मालूम है उसने मुझसे क्या कहा? महाराज 10 दिन बाद मैं सजा से मुक्त हो रहा हूं, 10 दिन बाद मेरी सजा पूरी हो जाएगी। एक जेलर को इतना अधिकार होता है, यदि व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है ना तो 15 दिन पहले भी वो छुट्टी दे दिया करता है। ध्यान रखना, उसकी सजा से पहले भी उसकी सजा माफ नहीं होती तो अच्छा आचरण रखो जेल में तो हाफ तो हो जाती है। ध्यान रखना, ये कानून है हमारे देश का। यदि आदमी सुधर गया तो 14 वर्ष से पहले भी बाहर निकल सकता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा, आंसुओं से भिगो दिया, कहा महाराज जेलर साहब से बोल दो। मैंने कहा क्या बोल दूं? कि मेरी सजा माफ नहीं होना चाहिए। जेलर ने कहा मैं मजबूर हूं, तेरे कार्यकाल पूरा हो गया, 14 वर्ष पूरे हो गए, अब तुझे निकलना पड़ेगा। बोले मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी जेल के भीतर गुजारना चाहता हूं। मेरे कान खड़े हो गए। हर कैदी चाहता है कि जेल से बाहर निकले। ये कैसा कैदी है जो कहता है मुझे जेल से बाहर नहीं जाना है, मुझे अंदर ही रहना है, मैं यही मरना चाहता हूं। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी जेल में कौन रहना पसंद करता है? हर आदमी जेल से छूटना चाहता है। आदमी भीख मांग के जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन जेल की जिंदगी अभी आपको पता नहीं, आपने जेल देखा नहीं है। मैंने सब जेलों को जाकर देखा है। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी होती है जेलों में, ऐसा नरक का जीवन होता है जेल में, ऐसी यातनाएं होती हैं जेल में। ध्यान रखना, एक दिन गुजारना भी मुश्किल होता है जेल के अंदर, कितनी रातें गुजारना पड़ती हैं। ध्यान रखिए। उसने कहा महाराज मैं जेल से नहीं निकलना चाहता हूं। मैंने कहा तेरे साथ हुआ क्या है? बोले महाराज मैं एक इज्जत की जिंदगी जीता था। आज से 14 वर्ष पहले मेरा एक हंसता खेलता परिवार था, मेरे पास सब कुछ था, पैसे थे, रुपए थे, मेरी एक पत्नी थी, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैंने कहा तेरे बच्चे हैं तो जेल से निकल और बच्चों के साथ जाकर रह। बोले मैं नहीं रहना चाहता उनके साथ। 14 वर्ष पहले जब मैं आया था बच्चे छोटे छोटे थे, अब बहुत बड़े हो गए होंगे। मैंने कहा घटा क्या तेरे साथ? बोले लोगों के साथ संगति में पड़ गया, पैसा खूब कमाया मैंने, लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति में पड़ गया जिन्होंने मुझे शराब पीना सिखा दिया। मैं शराब पीने लगा। एक बात याद रखना, कोई माँ बाप बच्चों को शराब पीना नहीं सिखाते हैं। ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे को शराब पीना सिखाएगा? हे नादान युवाओं, मैं तुमसे इतना कहता हूँ कि जीवन में बुराइयाँ और व्यसन जब भी आते हैं तो रिश्तेदार और परिवार से नहीं, दोस्तों से बुराइयां आती हैं हमारे जीवन में। हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो दोस्त तुम्हें व्यसन सिखाए, गंदी चीजें सिखाए, और एक दोस्त के बिना जिंदगी गुजार लेना, लेकिन गलत आदमी के साथ कभी जीवन में दोस्ती नहीं करना। जीवन में सारे अवगुण दोस्तों से आते हैं। पहली बार सिगरेट दोस्तों से आती है, पहली बार मसाला दोस्तों के बीच आता है, पहली बार शराब। कौन माँ बाप है जिन्हें शराब पीना सिखाया होगा? दोस्त सिखाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं अपनी बेटी अपने बच्चों की दोस्ती पर नजर रखो, किसके साथ घूमते हैं। एक बात याद रखना, आपके बच्चा जवान हो जाए उसकी शादी हो, आपकी बेटी जवान हो जाए शादी हो, और शादी करना हो तो आप क्या देखते हैं? आप सबसे पहले कुंडली देखते हैं, कुंडली के बाद आप देखते हैं उस फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद आप देखते हैं उसके माँ बाप कैसे हैं, आप देखते हैं बच्चा कितना कमाता है, कितने मकान है, कितनी दौलत है। ये मत देखो मेरे भाई। मैं एक सूत्र देकर जा रहा हूं, जवान बेटी को देख के लिए लड़का देखना हो तो उसका ना घर देखना, ना मकान देखना, ना रुपया देखना, ना पैसा देखना। जो चमक धमक दिख रही है वो बेटा नहीं है। हकीकत में यदि बेटे की पहचान करना है और कोई लड़की का बाप लड़की के लिए वर देखने जाए तो सबसे पहले ये देखे उस वर की, उस लड़के की दोस्ती किन लोगों के साथ हुआ करती है, उसके दोस्त कैसे हैं। तुम देखते हो व्यापार कैसा है, तुम देखते हो घर कैसा है, तुम्हें देखना चाहिए दोस्त कैसा है। जैसा घर है वैसा लड़का नहीं होता, बल्कि जैसे दोस्त होते हैं वैसा लड़का हुआ करता है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, यदि वह लड़का गलत है तो उसे अच्छे दोस्त पसंद नहीं आएंगे, उसे शराबी दोस्त ही पसंद आएंगे। लोग कहते हैं कि शराबियों के साथ लोग शराबी हो जाते हैं, ऐसा नहीं मेरे भाई। जो खराब होते हैं वो खुद शराब वाले दोस्त अपनाया करते हैं। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र आपके माँ बाप से पता नहीं चलेगा, आपका चरित्र आपके फ्रेंड सर्किल के पता चलेगा, किसके साथ उठते बैठते हैं।
शराबी के साथ रहोगे तो शराब के गुण आ जाएंगे तुम्हारे जीवन में। जिंदगी को समझना है, 150 साल की जिंदगी पवित्रता के साथ जी लो, क्या बिगड़ता है? दूध पियो ना मेरे भाई, बादाम शेक पियो ना, दूध छाछ मट्ठा दिया है प्रकृति ने तुमको। एक भी महापुरुष ऐसा हो जिसने शराब पी हो, ध्यान रखना। एक आदमी, हम बिहार करते जा रहे थे, एक बाबा मिला, इलाहाबाद से लौट रहा था, वो आ रहा था, हम जा रहे थे, उसने हमें देखा, हमने उसे देखा, वो मुस्कुराया, मैं मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद मालूम है बाबा मुझसे पूछता है थोड़ी दूर जाने के बाद, बोले बाबा जी है क्या? अरे तो मैंने कहा ये क्या है क्या? अब वो समझा हम भी नागा बाबा होंगे इलाहाबाद के। बोले है क्या, थोड़ा सुट्टा मुट्टा लगा लेते हैं। अरे मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? लोगों ने कहा ये जैन संत है, ये सब ये नहीं किया करते हैं। अरे बोले क्या हुआ? मैंने कहा तू करता है क्या? बोले हाँ मैं तो करता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले भोलेनाथ का प्रसाद है, भोलेनाथ ने भांग पी थी, गांजा पिया था, मैं पीऊंगा तो क्या दिक्कत है? एक बात याद रखना, कोई भगवान, कोई महापुरुष जीवन में नशा नहीं किया करता है। ये नशेड़ियों ने भगवान को नशा का रूप दे दिया है, ध्यान रखना। जिन्हें पीना है वो भगवान का नाम लिया करते हैं। और मैंने कहा चल छोड़, भोलेनाथ ने भांग पी, बोले पी। तो मैंने कहा तू उनका भक्त है? बोले हाँ। मैंने कहा कट्टर भक्त है? बोले कट्टर भक्त हो। मैंने कहा भोलेनाथ महादेव का भक्त है? बोले हाँ। बोले इसलिए तो शराब, इसलिए तो मैं गांजा पीता हूँ, इसलिए तो भांग पीता हूँ। मैंने कहा मैंने तो कहीं भोलेनाथ का चरित्र ऐसा पढ़ा नहीं है कि वो नशा करते हों, लेकिन एक बात बता बाबा। बोले क्या? मैंने कहा भोलेनाथ ने भांग पी तो तू भी भांग पीता है? बोले हाँ। तो मैंने कहा एक बार भोलेनाथ ने जहर पिया था, बोल तू उनका भक्त है, पी करके बताएगा एक बार जहर। ध्यान रखना, महादेव की भांग याद करते हो और महादेव का जहर याद नहीं किया करते हो। एक बात याद रखना, जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था। जब जब अमृत निकला तो देवताओं ने प्याले बढ़ा दिए, अमृत हम पिएंगे, अमृत हम पिएंगे। कोई अमृत, सर कोई ने अमृत पिया, जब जहर निकला सबके प्याले पीछे हो गए। ध्यान रखना, ऐसा वैदिक कथाओं में लिखा हुआ है, सबके प्याले पीछे हो गए। क्यों पूछा ये जहर कौन पिएगा वरना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जब सब पीछे हो गए तो शिव जी ने कहा लाओ मैं जहर पिया करता हूँ, दुनिया के लिए हम जहर पिया करते हैं। शिव ने जहर पिया और नीलकंठ हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, मैं पुलक सागर कहता हूँ, अरे जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं और जो जहर पीता है वो महादेव कहलाया करते हैं। ध्यान रखिए, उन्होंने जहर पिया। ध्यान रखना, पियो, बनो भोलेनाथ के भक्त, पियो जहर। ध्यान रखना, और ऐसे शराबियों को तो बहुत जल्दी पी लेना चाहिए, ये जहर आपके लिए बना हुआ है। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, ऐसे ऐसे तर्क देते हो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। मान्यवर, एक संत थे, उन्होंने एक शहर में शराब पे बहुत अच्छा प्रवचन किया। समाज के लोग बहुत खुश हुए कि संत जी आपने बहुत अच्छा व्यसन पे बोले। लेकिन प्रवचन के बाद मालूम है क्या घटना घटी? पंडाल के बाहर एक शराबी कीचड़ में शराब पी के पड़ा है। अरे लोगों ने कहा महाराज उधर तुम प्रवचन कर रहे, वहां शराबी डला है। संत ने कहा मैं क्या कर सकता हूं। पंचों ने पता किया कि देखो तो कौन है सत्संग के बाहर शराब पी के पड़ा। मालूम है जब लोगों को पता पड़ा तो पंचों के तो सर बाल उड़ गए, उन्होंने तो कान खड़े हो गए। मालूम है वो कौन था? उस संत का भाई था। अरे पंचों ने कहा बाबा जी या तो ऐसे प्रवचन बंद करो या इस भाई को यहाँ लिटाना बंद करो, ये पड़ा रहता क्या असर होगा? शराब, समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे कि संत शराब पे प्रवचन करते हैं और भाई शराब पी के वहां पड़ा रहता है। संत ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। समाज ने कहा कल से या तो प्रवचन बंद होगा या शराबी आना बंद होगा। संत ने कहा नहीं, वो भी आएगा और प्रवचन भी होगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? आप अपने घर के भाई को नहीं सुधार पाए, दुनिया को सुधारने का काम कर रहे हैं, ये क्या मतलब है आपके संत बनने का? संत ने कहा चिंता मत करो, देखते हैं कल आता है कि नहीं आता है। कल प्रवचन हुआ, शराबी फिर वहीं पड़ा पी करके। संत से कहा भाई संत जी बहुत इज्जत खराब हो रही है समाज की, आप बंद करो ये प्रवचन। संत ने कहा नहीं, वो शराब पी के पड़ा है और मैं मानता हूं कि मेरा भाई है, लेकिन एक बात याद रखना, जो काम मैं कर रहा हूं वही काम वो कर रहा है। अरे लोगों ने कहा कि तुम भी पीते हो क्या बाबा जी? बोले नहीं मैं पीता नहीं हूं, लेकिन प्रवचन वो भी कर रहा, प्रवचन मैं भी कर रहा हूं। नांदगांव वाले एक बात ध्यान रखना, संत ने कहा कि मैं लोगों को बोल बोल के सुधारता हूँ, मैं लोगों को बता बता के सुधार रहा हूँ और वो लोगों को दिखा दिखा के सुधार रहा है। ध्यान रखना, मैं थ्योरी हूँ, वो प्रैक्टिकल है। वो कह रहा देखो शराब पियोगे तो जिंदगी में ये दशा हो जा, वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल दिखा रहा। एक शराब पीना वाला भाई नाली के किनारे पड़ा रहता है और प्रवचन करने वाला भाई सिंहासन पर जाकर बैठकर उपदेश। उसके बाद भी तुम ना सुधरो तो तुम्हारे जैसे घृतराष्ट्र दुनिया में कोई और नहीं हो सकते। एक आदमी बहुत बीमार हो गया, मुल्ला नसरुद्दीन ने शराब पी ली,
शराब के नशों में दूध हो गया, सूख के कांटा हो गया। बीमार था, मालूम है, इतना बीमार कि शराब से उसका जीवन बर्बाद हो गया। मान्यवर, एक आग्रह बड़ी विनम्रता से कर रहा हूं, जीवन को इतना पवित्र बनाना। जब गंदे मंदिर में, जब गंदे स्थान पर तुम बैठना पसंद नहीं करते हो, तो गंदे मंदिर में भगवान बैठना कैसे पसंद करेगा। अब देह के देवालय को इतना पवित्र बनाओ कि इसमें परमात्मा आकर बैठे। वैदिक परंपरा में कहा कि विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, शेष नाग की सैया पर, ध्यान रखना। पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, तो बोले इसका मतलब यही है, जो अपने हृदय को क्षीर सागर जैसा पवित्र बना लेता है, वहाँ परमात्मा आकर विश्राम किया करते हैं। ध्यान रखिए, जो अपने मन को क्षीर सागर सा पवित्र बना लेगा, भगवान उसमें विश्राम किया करते हैं। मालूम है, माता के 16 स्वप्न में क्षीर सागर आता है। भगवान कभी गर्भ में नहीं आए, लेकिन 16 स्वप्न में क्षीर सागर है। वह क्षीर सागर आकर माता के चित्त को पवित्र कर दिया करता है। स्वप्न का फल होता है कि उसके घर में कोई तीर्थंकर जैसी आत्मा आ जाती है। शराब के नशों में, मसाले में, गुटखे में यदि मन को अपवित्र करोगे, कोई भी परमात्मा तुम्हारे हृदय में आने वाला मंदिर में होगा, लेकिन मन में भगवान आने वाला नहीं है। एक निवेदन है, एक जगह पार्टी हो रही थी। डायोजनीज एक विदेशी फिलॉसफर है, वह भारत आया और उसके स्वागत में विदेश से शराब मंगाई गई। उसका पैमाना भरा, डायोजनीज ने देखा शराब का पैमाना, फेंक दिया। भारतीय लोगों ने सोचा यार कुछ कचरा मचरा आ गया होगा। दूसरा पैमाना भरा, उसने देखा, फेंक दिया। तीसरा पैमाना भरा, उसने देखा, फेंक दिया। भारत के लोगों ने कहा इतनी महंगी शराब आप इसे ऐसे फेंक रहे मिट्टी में, इसमें क्या है, कोई कचरा है, गंदगी है? मालूम है, डायोजनीज ने कहा पागलो, तुम कह रहे इसमें कचरा है, गंदगी है, अरे शराब में अच्छाई कौन सी है वो मैं देख रहा था, ध्यान रखना। तुम तो गंदगी की बात करते तो खुद गंदी है। तो बोले आपको नहीं पीना तो मत पियो, मिट्टी में क्यों मिला रहे हो? मालूम है, भारत के लोगों से उस डायोजनीज जैसे फिलॉसफर ने कहा कि इसके मिट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी है। यदि इसे मैंने मिट्टी में नहीं मिलाया तो एक दिन ये पूरे हिंदुस्तान को मिट्टी में मिलाकर रख देगी। अरे शराब हमें मिट्टी में मिलाए उससे पहले हमें शराब को मिट्टी में मिला देना चाहिए। एक आदमी बीमार हो गया, ठाकुर के पास पहुंचा। ठाकुर साहब मैं बहुत बीमार हूं। ठाकुर ने कहा इलाज करा ले। बोले सब करा लिया? सब करा लिया? बोले हाँ। टेस्ट करा ले, सब हो गए, ब्लड टेस्ट हो गए, सारी जांच हो गई, बीमारी जाती नहीं है। तो ठाकुर ने मालूम है क्या कहा? ठाकुर ने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले दारू पी ले। तो बोले दारू पीने से ठीक हो जाऊंगा? बोले क्यों नहीं हो जाएगा? बोले ठाकुर साहब आप भी कैसी बातें करते हो, जिंदगी में मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया और आप कह रहे शराब पी ले तेरी बीमारी चली जाएगी। ठाकुर ने कहा बिल्कुल गारंटी से तेरी बीमारी चली जाएगी। बोले चली जाएगी, कैसे गारंटी ले रहे हो? ठाकुर ने कहा मुझे देख, जब दारू पीने से मेरी ठकुराई चली गई तो मूर्ख तेरी 2 कौड़ी की बीमारी नहीं जाएगी? अरे पी ले दारू, बीमारी भी जाएगी और तू भी दुनिया से चला जाएगा। ध्यान रखना, हरियाणा में शराब पे पाबंदी लगी, 6 महीने बाद सरकार को हटाना पड़ी। क्या करें, सरकार भी क्या करे, पीने वालों की जमात लगी हुई है। ध्यान रखना, जैसे ही बंद करते शराब और महंगी हो जाया करती है, ब्लैक में बिकना प्रारंभ हो जाया करती है। गुजरात में शराब पाबंदी है, ब्लैक में बिका करती है। ध्यान रखना, क्या करे सरकार, पीने वालों की जमात लगी है। मालूम है, हरियाणा में पाबंदी लगी, महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया, सड़कों पे उतर आई महिलाएं, डंडे लेकर उतर आई, सब शराब की दुकानें तोड़ दी, शराब की बोतलें तोड़ दी। वहां के मुख्यमंत्री को शराब पर पाबंदी लगाना पड़ी। 6 महीने बाद पाबंदी हटाना पड़ी। क्या कर सकते हैं? बोले क्यों? बोले जो बाहर से बिक रही थी वो पीछे से बिकने लगी है, धने दिन ब्लैक में शराब बिक रही, कमाई हो गई दारू के ठेकेदारों की। मालूम है, 2 बैठे थे शराबी, उनने कहा यार जब से शराब पे पाबंदी लगी है तब से मन ही नहीं लगता है, क्या करें, अपन काम क्या करें। शराबी थे, बोले करें क्या? बोले यार एक महिलाओं का सत्यानाश हो जाए, इन्होंने हमारी शराब बंद करा दी है, अब जिए तो कैसे जिए? तो मालूम है दूसरा शराबी कहता अब क्या करेगा बेटा, सरकार ने पाबंदी लगा दी है, राम राम बोल, भगवान का राम का नाम ले, और क्या कर सकते हैं? बोले यार बहुत कोशिश करता हूँ। बोले क्यों? बोले जब भी बोलता हूँ राम राम, मुंह से रम ही रम निकलता है, राम तो निकलता ही नहीं। जिसने जिंदगी भर हराम की खाई वो राम का क्या जाने। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है। एक आदमी शराब पीकर आ गया घर में,
और जैसे ही शराब पीकर आया, पत्नी ने देखा, फिर पी के आ गया, फिर पी के आ गया। पत्नी ने कहा, क्यों रे, तूने शराब क्यों पी? अंदर नहीं घुसने दूंगी, शराब क्यों पी? उसने कहा, मेरा स्वास्थ्य खराब था। तो बोले, बेवकूफ, स्वास्थ्य खराब है तो दारू पीने की क्या जरूरत है? बोले, जरूरत है। बोले, क्यों? बोले, एक डॉक्टर ने मुझे कहा था, ठीक होना है तो दवा दारू ले। समझ गए क्या? तो बोले, दवाई तो मैं मेडिकल से ले आया, और उसने बाद में कहा था दारू ले, तो मैंने दारू भी पी ली। पत्नी ने कहा, धन तेरा सत्यानाश हो, तू दवा दारू दोनों ले आया, दूसरे दिन पट्ठा फिर पी कर आ गया। पत्नी ने कहा, आज क्यों पिया? बोले, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। तो बोले, मेडिकल डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा था दवा दारू ले ले। तो बोले, आज पी के क्यों आया? बोले, आज आयुर्वेदिक के पास गया था, आयुर्वेदाचार्य के पास। तो बोले, क्या हुआ? बोले, उसने कह दिया आज वाइन ले। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, अजवाइन, उसने संधि विच्छेद कर दिया, आज वाइन ले। बोले, पी के आ गया मैं, तबीयत ठीक नहीं हो रही। तीसरे दिन फिर पी के आ गया। पत्नी ने कहा, अब क्यों पी के आया? बोले, तेरे बाप की याद आ गई। बोले, मेरे बाप की याद क्यों आ गई? बोले, जब हम दोनों ने शादी की थी, तेरे बाप ने आशीर्वाद दिया था, क्या बोला था कि बेटा अब मैं जिस चिंता से मुक्त हुआ, अब तुम दोनों मिलकर घर वार चलाओ, घर तू चला रही है। विचार करिए, सोचना है आपको। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी। अरे प्रभु नाम का प्याला पी ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। समय हो गया है आपका, 10:10 हो रहे हैं। 4-5 दिन आपके शहर में रहा, आपने बड़े सम्मान से, बड़े इज्जत से मुझे सुना। सुबह शाम दौड़े चले आए, दोपहर को दौड़े चले आए। एक फिजा बदली, एक समय बदला, लोगों का चिंतन बदला। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ और करो या ना करो, हर युवा ये संकल्प ले ले, हम जिंदगी में हर परिस्थिति में, हर हाल में जी लेंगे, लेकिन कभी नशा अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे। ध्यान रखना। हर बेटी ये संकल्प ले ले, हम मर्यादा से बढ़ करके फैशन में नहीं जाएंगे। हर बेटी अपना चरित्र, अपनी घर की इज्जत बचा के रखे। मैं नहीं चाहता कि तुम बड़ी बड़ी तपस्या करो, मैं नहीं चाहता, आपसे अपेक्षा नहीं रखता हूं कि बड़े बड़े मंदिर बनाओ, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि रात दिन भगवान की माला फेरो, लेकिन मैं इतना चाहता हूं पुलक सागर कि जैनों जैसा आचरण जी करके जिंदगी को बिताइए मान्यवर, ताकि संत गौरव महसूस करें तुम पर, परिवार महसूस करे गौरव तुम पर, फक्र हो समाज को, राष्ट्र को, देश को। मान्यवर, जिंदगी को बहुत सही तरीके से जी लो। ये जिंदगी बार बार नहीं मिला करती है, इस जिंदगी को पवित्र बना करके जियो। जितना पवित्र मंदिर है उतना पवित्र मन भी बना करके जियो, उतना पवित्र हृदय भी बना करके जियो। भगवान ने तुम्हें एक से एक चीजें प्रदान की हैं, गंदी चीजों पर अपनी निगाह रखिए मत, अपने घर का, परिवार का वैभव बढ़ाएं। और इतने दिन हम लोग यहाँ पर रहे, आप सबने सुना है, भक्ति भावना रखी है। आज शाम को हमारा यहाँ से प्रस्थान होगा। यहाँ पर समाज की एक ज़मीन पड़ी हुई है, और आज उस पर हमको थोड़ा सा शुद्धि का कार्यक्रम करके मैं समाज से कहूँगा, ऐसी चीज़, ऐसी मिसाल बना करके खड़ा करें, ऐसे वास्तु बना करके खड़ा करें कि तुम्हें आने वाली पीढ़ी को तुम पर गर्व होना चाहिए। ऐसा व्यवस्थित उसे बनाएं, और समाज के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय जी, महामंत्री जी, और भी जिनके नाम मैं नहीं, चेहरे से सबको जानता हूँ, नाम ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। नूतन भाई का नाम मालूम है, क्यों मालूम है वो भी तुम्हें मालूम है ना। और हमारे आनंद जी काले, यहाँ से तनुजा बहन जो पुलक मंच की अध्यक्षा बनी है, ये सभी लोगों ने जो यहाँ पर धर्म की प्रभावना की है, संकल्प लिया है, युवा वर्ग पीछे बैठा हुआ है, सभी ने सेवा भक्ति सब कुछ की। मैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जिनके नाम लिए हैं वो शेष हैं, और याद रखना, ऐसा मत सोचना कि जिनके नाम लिए उसे ही मैंने आशीर्वाद दिया है। जो शेष हैं वो विशेष हुआ करते हैं। समाज व्यवस्था करती है, लेकिन इसे कार्यक्रम की सफलता का श्रेय समाज के व्यवस्था को भी दिया जाता है, पंचायत कमेटी को भी दिया जाता है, उससे भी ज़्यादा श्रेय आप सबको दिया जाता है। यदि आप नहीं आते तो पान प्रवचन वाला सार्थक नहीं होती। आप सबने सुना, सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ, हर घर हर परिवार व्यसन मुक्त जीवन जिए, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। 4 बजे हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, मालेगांव की तरफ हमको जाना है। तो जिनको भी चलना हो
नहीं, परमानेंट नहीं। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे ना हमें घर में बोलने दिया जाता ना यहाँ बोलने दिया जाता। चलो मेरे साथ 1-1 घंटे प्रवचन सिखा दूंगा जीवन का तुम्हारा। इतना बोलना कि पब्लिक कहेगी और बोलो और बोलो और बोलो। ध्यान रखिए। तो मैं यही कहता हूँ पूरी समाज आचरणवान बने। सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज की अंतिम सभा चलो।